जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं लगा रही थी छत में झाड़ू, क्योंकि छत में जब मैं आई तो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा छत साफ़ कर देती हूँ। और अब मैं उठा रही हूँ सारे कपड़ों को जो मेरे सूख चुके हैं और जो अभी कुछ गीले हैं, तो मैंने कहा कुछ देर पड़े रहें। अभी कुछ हवा तो लगी जाएगी, धूप तो है नहीं लेकिन कुछ हवा लगेगी, इसके बाद मैं उठाऊंगी। तो सूख गए जो मेरे कपड़े हैं उनकी मैं तह कर रही हूँ यहीं बाहर ही। और आज मेरी ना काफ़ी उठा पटक होने वाली, क्योंकि मैंने आते ही आते मेरे बेड ना सिर में ही घूम रहा था कि मुझे मतलब बेड खोलना है। ये बोल रहे थे हो गया कल कर लेना, थक के आई हो। मैं हो गया, मुझे इसमें से बेड शीट निकालनी और जो ज़रूरी सामान है वो मुझे निकालने इसमें से। रोज़ ऐसे ही हो जाता है, तो बस मैं वही खोल रही हूँ। लेकिन खिड़कियों की वजह से ना बेड खुल नहीं पाता, तो खिड़कियाँ मैंने बंद कर दी हैं। और अब मैं निकाल रही हूँ जो मुझे ज़रूरत की चीज़, जैसे ये बेड शीट इसमें रखी थी। भाई निकालने का आलस हो रहा था, वरना बेड शीट इसमें और भी रखी हैं, तो चेंज कर लेते हैं। तो कम से कम एक धुल दीजिए तो दूसरी बिछा लेते हैं। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। और यहाँ जो डोरमेट है ये भी इसी में पड़े। भाई एक्स्ट्रा सामान मैं इसी में डाल देती हूँ, जब ज़रूरत होती तब निकाल लेते हैं। फालतू में यहाँ वहाँ फैलाने से मतलब क्या, जिसकी ज़रूरत हो उसको निकाल लो, बाकी मैं सब ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ ये एक बैग था, वो मैं बोल रही थी इसको निकाल लो, ये छोटा है, जैसे कहीं जाना थोड़ी देर के लिए तो आप उसमें कपड़े रख सकते हैं। तो बोले थे अभी रहने दो, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसी में रखा रहने दो। और जो झोला है ना, इसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो बस मैं वही देख रही थी। मैंने खोला है ही है, तो कुछ जो ज़रूरत का सामान है वो निकाल लेती हूँ। जैसे ये वाला दुपट्टा था, मुझे नहीं मिल रहा था, ये पेटीकोट का कपड़ा है, तो जो ज़रूरत का सामान है वो मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैं इसी में सेट कर दूँगी और जो सामान इसमें रखना है वो इसमें रख देती हूँ। और यहाँ मैं उसको कर रही हूँ पैक, फिर दोबारा से उसी में रख दूँगी। मैंने सब सेट करके रख दिया है, बंद कर दिया है बेड को। और अब मैं फिर से सेट कर रही हूँ गद्दे को। और जो मैंने बेड शीट निकाली हुई है ना, वो मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि वो वाली बेड शीट मैं धुलूँगी। तो ये वाली मैंने निकाल ली है, ये पहले मैंने धुल के ना रख दी हुई थी, लेकिन मैंने कहा निकाल लूँगी, बस इसी के चक्कर में उसी में रखी ही रही। आज मैंने फाइनली निकाल ही लिया। और देखिए मेरी ट्रिक क्या है, मैं इस तरीके से बिछाती हूँ जिसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ती, बेडशीट में ना ही सिकुड़ती है। मतलब मैं गांठ लगाती हूँ, वो भी उस जगह से जहाँ एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है, वहाँ से गांठ लगाती हूँ, तो बिल्कुल टाइट बेडशीट रहती, बिल्कुल भी नहीं खिसकती। आधे से मतलब जितना एक्स्ट्रा होता है नीचे लटकता है, वहाँ मैं गांठ देती हूँ। देखिए मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, बिल्कुल भी ठंडक नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश आई, देखिए छत गीली करके चली गई, बस फुहार जैसी पड़ी, अच्छे से बारिश भी नहीं हुई। और जब अच्छे से बारिश ना होना तो इससे अच्छा हो ही ना, तो क्या मतलब है, 2-4 बूंद हो गई, टपक गया, कुछ नहीं है। अच्छे से बारिश होती तो कुछ ये गर्मी है ना थोड़ा शांत हो जाती। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। उमस वाली गर्मी तो सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं तो क्या छत में आके बैठी हुई। शाम के ना हमारे सब लोग छत में, भले ही फ़ैन कूलर वगैरह चलते हैं, लेकिन छत में जो आराम मिलता है वो उतना शायद अंदर नहीं मिलता। तो सब लोग छत में ही बैठते हैं, तो हम लोग बैठे हैं छत में। और जाती हूँ, जो काम अभी रह गए हैं वो काम और निपटा लेती हूँ। फ्रेंड्स अब 6 बजने वाले हैं, 6 बजे का टाइम होने वाला है। और देखिए इनकी लेटे लेटे चल रही है मोबाइल। और मेरे बच्चों का कोचिंग से आने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल नाश्ता बना दूँ, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो जाए। भाई देखिए बच्चों को दूध तो देते ही हैं, और भी कई चीज़ हम देते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में बर्डन ना पड़े। लेकिन अगर बच्चों का मनपसंद थोड़ा बहुत चटपटा नाश्ता भी मिल जाए ना, तो बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर बाहर का कुछ नहीं मंगाती, घर पे ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो चलिए आज मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, जिससे उनका आते ही मूड फ्रेश हो जाए। तो उनके आने के पहले मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ, यानी मैं करके क्या रख देती हूँ, बनाकर ही रेडी कर देती हूँ, ताकि गरम गरम वो आके खा लेंगे दोनों लोग। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये बड़े साइज के बिल्कुल आलू ले लिए, छील के पानी में धो लिए हैं। और मैंने इसलिए बड़े आलू लिए हैं क्योंकि इनके लच्छे आना चाहिए। तो ये मीडियम, छोटा साइज है, मीडियम साइज है, इस वाले से मैं कद्दूकस करूँगी, जिससे बड़े बड़े लच्छे आएँ।
और यहाँ मैं कद्दूकस से जो आलू कस रही हूँ उसको बिल्कुल लंबाई में ही कसना है जिससे इसके लच्छे बने, वरना वैसे छोटे उसमें कसेंगे ना तो इसके लच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ मेरे देखिए लच्छे बनते जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने आलू को कसा है। तो यहाँ देख लीजिए बिल्कुल लंबाई में मेरे लच्छे हैं, इसी से ही बहुत अच्छे बनेंगे जो हम बनाएंगे टिक्की आलू की। तो यहाँ देखिए मैंने कस लिए हैं और इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अरारोट पाउडर। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन अरारोट के पाउडर से ना बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च कूटी हुई थी वो डाल दी, इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँ क्योंकि बच्चों के लिए है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाने जा रही हूँ। मैंने पैन में हल्का सा ऑयल डाल दिया है और देखिएगा मैं टिक्की कैसे बनाती हूँ। तो इसमें मैंने हथेली में ले लिया है और लच्छों को तोड़ना नहीं, लच्छों का ही लंबाई में ही गोल गोल राउंड का शेप देके गोल बनाना है। यहाँ मैंने बना लिया है और सारी मैं टिक्कियाँ बना के डालती जा रही हूँ। मैंने सारी टिक्कियाँ डाल दी हैं, इतनी ही इसमें डाली जिससे अच्छे से सिक जाएंगी, फिर ज़्यादा में क्या है ना फिर अच्छे से सिक नहीं पाती। तो यहाँ जो एक तरफ से सिक गई हैं मैं उनको पलट रही हूँ तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाएं। और मीडियम आंच में ही इनको सेकना है, क्योंकि अगर तेज़ कर देंगे तो एक तरफ से जल जाएंगी, अच्छे से सिकेंगी भी नहीं। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ देखिए। और यहाँ देखिए सारी मेरी आलू टिक्की सिक चुकी हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। टमाटो केचप के साथ में मैंने लगा दिया, बच्चों को देने जा रही हूँ, पूछते हैं कैसा लगा उनको। और भाई बच्चों को खिलाने से पहले आप भी टेस्ट कर लीजिए, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है मेरी टिक्की, ये टेस्ट कर लीजिए। और गोलू से पूछते हैं कैसा लगा गोलू को। तो गोलू ने खिला दिया मैंने गोलू को। बोल रहा क्या अभिषेक कैसा लग रहा? मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, मस्त खा लो। और इनको नाश्ता देने के बाद में ये मलाई रखी हुई थी तो जमा दिया था मैंने इसमें दही डाल के। तो मैंने कहा निकाल ही देती हूँ क्योंकि पूजा के लिए भी घी भी रखना है बत्ती डाल के। तो मैंने घर का ही शुद्ध घी की बत्ती जलाती हूँ, तो बस मैं यहाँ घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं पहले डाल रही हूँ डिब्बे में सारा दही। और यहाँ मैंने फ्रिज का ले लिया है पानी और यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि ऊपर तक आ जाएगा ना पानी से, और पानी की ठंडक से बहुत जल्दी मक्खन निकल भी आता है। तो यहाँ देखिएगा मैं मशीन लगाऊंगी, थोड़ी देर में ही हमारा मक्खन पूरा ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, झंझट भी नहीं होती, बहुत जल्दी निकल आता है। और ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, मेरा मक्खन आ चुका है। तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी और इसमें डाला है और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरे में। तो यहाँ मैंने पानी भी थोड़ा ठंडा और डाल दिया है और बस अब फटाफट से अपना मक्खन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और अब मुझे बर्तन साफ़ करने हैं जिसमें मैंने मक्खन निकाला, वो वाला डिब्बा, कटोरा हो गया और मशीन हो गई। तो मैंने पानी गुनगुना कर लिया है। गुनगुने पानी से ना चिकने बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले मशीन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करके मैं पोंछ के रख दूँगी। तो पहले मैंने गर्म पानी से धुल लिया, मैंने साबुन से धुल लिया। तो इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ साफ़। मशीन मेरी धुल चुकी है अच्छे से। तो अब मैं इसको साफ़ कपड़े से पोंछ रही हूँ, पोंछ के रख दूँगी। तो इसमें डस्ट बैठने का भी डर नहीं लगता, और चूहे वगैरह आते हैं ना तो इसके स्मेल से काटने का भी डर रहता है, तो वो भी डर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ के रख दिया है। और अब मैं यहाँ बच्चों के लिए मैं दूध रेडी करके दे रही हूँ। दूध गुनगुना कर लिया मैंने और इनको पाउडर डाल के देने जा रही हूँ।
और यहाँ देखिए ये दोनों पी रहे हैं दूध और इनकी गपशप भी बहुत चल रही है, बीच में पापा सुनते भी जा रहे हैं। भाई गोलू की तो आदत है, खा रहा हो गया पी रहा होगा, बगैर बात किए तो उसका काम ही नहीं होता। और फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरा नाश्ता जो मैंने टिक्की बनाई बहुत जल्दी बनने वाली, कैसी लगी? भाई बच्चों का जब मन करे ना तो इस तरीके का नाश्ता देना चाहिए, जिससे उनका टेस्ट बदल जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो कैसा लगा ब्लॉग लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक मेरे सारी वीडियोस पहुंचते रहें। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।